हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को कांग्रेस करती हूँ। आप क्लास 6 से क्लास 7 की क्लास में आप आएँ। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक से लेसन नंबर 13 और जो लेसन का नाम है वन वे टिकट टू का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो लेसन है बच्चों, ये फेयर के बारे में। फेयर यानी मेला। मेला अक्सर त्योहारों पे लगता है, ठीक है। जैसे कि आप गए भी होंगे, मेले में बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं और ट्रेन होती हैं बच्चों की, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेले में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट व्हेन दे रीच्ड द फेयर। बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया जब वो मेले में पहुँचे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। आंसर है बच्चों, चिल्ड्रन लाइक द लाइट्स इन द फेयर द मोस्ट। तो जब बच्चे मेले में पहुँचे तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया था। बच्चों को मेले में रोशनी सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने एक साथ रहने का फैसला क्यों किया, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर सो दैट दे आर नॉट लॉस्ट इन द क्राउड। तो यहाँ पे बच्चों ने एक साथ रहने का फैसला इसलिए किया ताकि वो भीड़ में न खो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डू यू थिंक जलेबीज एंड भजियास आर फिलिंग। ठीक है, तुम्हें क्यों लगता है कि जलेबी और जो भजिया था पेट भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, आई थिंक जलेबीज एंड भजियास आर फिलिंग बिकॉज दे आर हैवी एंड टेक लॉन्ग टू डाइजेस्ट। तो मैं सोचता हूँ कि जलेबी और भजिया से पेट भर जाता है क्योंकि ये भारी होते हैं और इनको पचाने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई डू यू लाइक अ कैटरपिलर ट्रेन राइड। ठीक है, जो कैटरपिलर जो रेलगाड़ी है उसकी सवारी क्यों पसंद है बच्चों को। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, आई लाइक द कैटरपिलर ट्रेन बिकॉज इट इज़ अ जॉय राइड एंड इट टेक अस राउंड द फेयर टू। तो मुझे ये जो रेलगाड़ी है कैटरपिलर की, बहुत इसकी सवारी पसंद है क्योंकि यह एक मज़ेदार सवारी है और यह हमें पूरा मेला घुमा देती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ सीट्स डज अ मैरी गो राउंड हैव। मैरी गो राउंड की सीटें किस प्रकार की हैं। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, द मैरी गो राउंड हैज़ डेकोरेटेड वुडन हॉर्सेस एज सीट्स। मैरी गो राउंड में सजाए हुए घोड़ों वाली सीटें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डिड लंबू वांट टू गो ऑन ए मैरी गो राउंड। तो लंबू मैरी गो राउंड पर क्यों जाना चाहता था। यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, लंबू wanted to go on merry go round as on it they could ride a horse too। जो लंबू था वो मैरी गो राउंड पर जाना चाहता था इसलिए क्योंकि उस पर वे घुड़सवारी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई इट द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट। ये जो कहानी है इसका जो टाइटल है, एक मार्गी टिकट के नाम से क्यों पुकारा गया है, क्यों इसका नाम इस तरीके से वन वे टिकट रखा गया है। आप आंसर लिखेंगे, ऑल द 5 फ्रेंड्स कलेक्टेड देयर मनी दे हैड एंड देन ओनली दे वर एबल टू बाय अ वन वे टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वर्ड पावर में यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। क्या लिखा गया क्वेश्चन देखिए, यूज़ द फ्रेजेस गिवन बिलो इन सेंटेंसेस गिवन आफ्टर देम। तो यहाँ पे जो निम्नलिखित वाक्यांश है उनके बाद में दिए गए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो इन सेंटेंस में, इस फिलअप में हमें फिल भी करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, आई हैव पुट माई पेन समवेयर आई एम नॉट एबल टू ट्रेस इट। तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ट्रेस इट। सेकेंड है, व्हाट विल यू डैश आफ्टर मैट्रिकुलेशन आर्ट साइंस और कॉमर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा OPT फॉर, OPT का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन फॉर। ठीक है, ऑप्शन विकल्प। 10th के बाद जो बच्चे 10th क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद जो 3 साइड्स आते हैं, 3 स्ट्रीम होती है आर्ट साइंस और कॉमर्स की, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक स्ट्रीम चूज़ करना होता है
10th जो पास कर लेते हैं बच्चे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा ऑप्शन 4, सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड देखिए, सो दैट ही मे नॉट गेट लॉस्ट, थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए आंसर भी दिया गया है, फर्स्ट ट्रांसिट, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड है गेट लॉस्ट। फोर्थ है डैश द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस सम, फाइंड आउट। ओके, फोर्थ हो जाएगा आपका फाइंड आउट। और फिफ्थ है आपका देयर वर सेवरल डैश एट द फेयर, joyful rides. Sixth, if you stand under the hot sun, you will get dizzy. And seventh, the principal like to go round the school to see all the classes. Okay, तो इस तरीके से हम सारे phrases complete कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बी, देखिए बच्चों, given below are some words which have similar sounds but different meanings. Match these words with their meaning in each pair. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका जो साउंड है, सिमिलर साउंड है, एक जैसा ही बोलने में लगता है, लेकिन उनके जो अर्थ है, उनकी जो मीनिंग है वो अलग है। तो इन शब्दों का उनके अर्थों के साथ हमें क्या करना है, मैचअप करना है, जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखिए फेयर है। इस फेयर का मतलब होता है बच्चों किराया, ठीक है। जैसे आप ऑटो से जाते हो, बस से जाते हो, हवाई जहाज हो गया, रेलवे हो गया, तो जो आप टिकट लेते हो तो जो पैसे आप देते हो उसी को क्या बोलते हैं, किराया, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है किराया। तो हमारा सी से हम मैचअप कर देंगे मनी पेड फॉर टिकट, टिकट लेने के लिए जो हम पैसे देते हैं उसी को क्या कहते हैं, फेयर। और जो फेयर हमने अभी इस लेसन में पढ़ा था FAIR, वो क्या है, मेला। सेकंड देखिए हियर, हियर का मतलब यहाँ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देयर, देयर मतलब वहाँ। थर्ड फेयर है, फेयर यानी मेला। मेला का क्या मतलब होता है, जहाँ पे लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी शॉप्स इकट्ठा होती हैं, झूले होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसी को क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। फोर्थ है हियर, हियर यानी सुनना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रिसीविंग साउंड बाय ईयर, कानों के द्वारा आवाज़ों को सुनना, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हियर। ग्रामर है, ग्रामर में देखिए क्या करना है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर, ठीक है। ये जो आपको W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दिए गए हैं, हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर, इनका यूज़ करना है, ठीक है। हु यानी कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ। तो ये सारे वर्ड्स को जोड़ना है एक सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस आपको दिया गया है और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें इन W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का यूज़ करना है, दोनों सेंटेंस के बीच में ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आई एंटर द रूम, स्टॉप, शैला वॉज स्लीपिंग। यहाँ पे वैन का यूज़ करना है, ब्रैकेट में दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में आई एंटर द रूम वैन शैला वॉज स्लीपिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, मोहन हैज़ गॉन, फुल स्टॉप, आई डू नॉट नो। तो यहाँ पे वेयर का यूज़ करना है, आंसर हो जाएगा आई डू नॉट नो वेयर मोहन हैज़ गॉन, ठीक है। तो यहाँ मुझे नहीं पता है कि मोहन कहाँ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डॉक्टर केम, फुल स्टॉप, द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे द डॉक्टर केम व्हेन द पेशेंट हैड डाइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मदर केप्ट द मिल्क ऑन द शेल्फ, फुल स्टॉप, द कैट कुड नॉट रीच इट, वेयर का यूज़ करना है यहाँ पे। तो मम्मा ने शेल्फ पे मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ तक क्या होगा, बिल्ली वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगी। तो यहाँ पे वेयर का यूज़ करना है, मदर केप्ट द मिल्क ऑन द शेल्फ वेयर द कैट कुड नॉट रीच। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यू वॉन्ट समथिंग, फुल स्टॉप, आई डू नॉट नो, वर्ड का यूज़ करना है, आंसर आप लिखेंगे आई डू नॉट नो व्हाट यू वॉन्ट, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पुलिस कॉट द थीफ, फुल स्टॉप, ही हैड स्टोलन द नेकलेस, हु का यूज़ करना है, द पुलिस कॉट द थीफ हु हैड स्टोलन द नेकलेस। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे।
अगर आपने चैप्टर 12 नहीं देखा या उसके पहले के भी चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।